और वहीं यूपीआई पेमेंट पर अब सरचार्ज लगेगा। यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर चार्ज लगेगा। सरचार्ज लगाने वाले बिल को मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स बिल मंजूर हुआ, तो यूपीआई पेमेंट पर अब सरचार्ज लगने वाला है। यानी जो आम जनता है उनको घबराने की इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब जब यहाँ से मंजूरी मिल चुकी है तो अब सरचार्ज के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो चुका है। और यूपीआई पेमेंट पर अब एमडीआर चार्ज लगेगा। आम जनता को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामान्य यूजर्स के लिए स्टैंडर्ड बैंक टू बैंक यूपीआई भुगतान निःशुल्क है। हालांकि संसद द्वारा हाल ही में किए गए कानूनी संशोधन से 2000 से ज्यादा लेन देन पर जो व्यापारी हैं उनके द्वारा शुल्क लगाए जाने की संभावना बढ़ चुकी है। प्रीपेड वॉलेट या फिर रुपे क्रेडिट कार्ड पर विशेष अतिरिक्त शुल्क जो है वो पहले से ही लागू है। तो पर्सन टू पर्सन, यानी जब बात करते हैं P2P की, तो यूपीआई के माध्यम से परिवार या दोस्तों को अगर आप पैसा भेज रहे हैं तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड बैंक टू बैंक की बात करते हैं तो नियमित बैंक खाते से व्यापारी को QR कोड के माध्यम से जो भुगतान किया जाता है उस पर 0% मर्चेंट डिस्काउंट लागू होता है, जिसका अर्थ है सामान्य उपयोग के लिए कोई सीधा इस पे अधिभार नहीं लगता है। तो आम आदमी, आप अगर अपने घर परिवार के लिए अगर इजीली कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको कोई चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जो व्यापारी हैं यहाँ पर, उनके लिए ये जो एक चार्ज है वो ज़रूर बढ़ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के सभी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे। मुख्यमंत्री की पहल पर शिक्षा विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब शनिवार को लंच तक ही सभी स्कूल चलने वाले हैं। हाल ही में फैसला लिया गया, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो अब बिहार के अंदर सभी स्कूलों के अंदर हाफ डे होगा शनिवार को। मुख्यमंत्री की पहल पर शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है। अब लंच तक ही क्लासेस चलेंगे स्कूल के अंदर, और इसी को लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में हाफ डे व्यवस्था को पुनः लागू करते हुए शनिवार को स्कूलों को दोपहर 1 बजे बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए शनिवार को कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक चलेंगी और मिड डे मील 12 से लेकर 12:40 बजे तक दिया जाएगा। और वहीं सीएनजी पीएनजी में मिलाई जाएगी बायोगैस। बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की जा रही है। कैबिनेट ने गोवर्धन योजना को मंजूरी दे दी और इसके तहत में अब जो गैस है उसमें 5% बायोगैस की ब्लेंडिंग की जाएगी। अगले 10 साल में 23,731 करोड़ की ये गोवर्धन योजना है जो सीएनजी पीएनजी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अब सीएनजी पीएनजी में बायोगैस की ब्लेंडिंग की जाएगी और गैस में 5% बायोगैस की जो ब्लेंडिंग है वो की जाएगी और अगले 10 साल तक 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना है ये। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी सौगात। 1967 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। आपको बताएं कि जीआईसी आधारित जल निकासी की 15 योजनाएं मंजूर किए गए हैं और शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। बाढ़ सुरक्षा योजना को 6.82 करोड़ की मंजूरी दी गई है और इसी के साथ उधम सिंह नगर में स्टाफ कार पार्किंग निर्माण के लिए भी पहली किस्त जारी कर दी गई है। चकबंदी कार्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनेगी नई पार्किंग और पार्किंग निर्माण के लिए 42.12 लाख की प्रथम किस्त स्वीकृत कर ली गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में आधुनिक और सुरक्षित आधारभूत संरचना विकसित करने पर जोर दे रहे हैं लगातार और इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी सौगात जनता को समर्पित की है।